नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम कि किस तरीके से टमाटर के पौधे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ किस तरीके से हम ला सकते हैं, किस तरीके से उसमें ज़्यादा फैलावट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पत्तियाँ किस तरीके से फैलावट उनमें आ सकती है, गाढ़ा हरापन आ सकता है। और साथ ही साथ जब आपकी टहनियाँ निकलेंगी, ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है उनमें फ्लावरिंग पड़ेगी, आपका जो पौधे का घनत्व होगा वो ज़्यादा होगा, कम पौध में भी जो है आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। और सही तरीके से किस तरीके से जो फूल हैं हमारे उनको झड़ने से भी रोक सकते हैं और साथ ही साथ जो फ्रूट है उसको किस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं और साइज़ किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो उसी के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या हमें करना रहता है। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ जो है सेम समस्या देखने को मिलती है कि उनकी जो है ब्रांचेस नहीं निकलती या फिर जो है पौधा सीधा लंबा जाता है या पीला पड़ जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो दोस्तों उसके लिए जो है हमें शुरुआत से ही काम करना पड़ता है। जब या तो आपने ओपन फील्ड में लगाया या मल्चिंग में लगाया, और मल्चिंग में आपको बेसल डोज डालना रहता है शुरुआत में ही सब कुछ जो है 12-32-16 या फिर डीएपी आपके पास मिलता है 18-46 या 12-11-18 पोटास जिंक जो भी आपके पास अवेलेबल रहता है वो खेत में ही बेडिंग में ही आपको सब कुछ डालना रहता है। उसके बाद भी आपका जो है ड्रिंचिंग में सब कुछ चलता रहता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग और स्टेजेस के अकॉर्डिंग। और दूसरा आपका रहता है कि ओपन फील्ड में आपने लगाया हुआ है तो उसमें सबसे पहले तो ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत 12 या फिर कुछ भी आप बेसल डोज डाल सकते हो, या ज़रूरी भी नहीं रहता शुरुआत में ज़मीन में डालना। बेडिंग में हो सकता है, गर्मियों में आप प्लेन खेत में लगाते हो थोड़ा सा या फिर गड्ढा करके लगाते हो, बरसात में थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, बेडिंग बना लेते हैं थोड़ी सी 5-6 इंच की 1 फीट की, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कब कब आपने लगाया हुआ है थोड़ा बहुत। बाकी जो डोज़ रहता है वो आपका सेम ही रहता है। सबसे पहले तो ऐसा दोस्तों मैक्सिमम ऐसा होता है कि अगर आपने जो है सही तरीके से आपके खेत में धूप लगती है तो अच्छी जो है फ्लावर पौधे में मिलती है। बहुत सारे दोस्त ऐसा करते हैं कि खेत में बहुत सारे पेड़ होते हैं जहाँ पे सही तरीके से धूप ही नहीं लगे पाती, उनमें जो है फैलावट नहीं होती है, उनकी हाइट सीधी ही चली जाती है, पौधे की हाइट जाती है, उसमें फैलावट देखने को कम मिलती है। तो जब भी लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे जो है धूप सही मात्रा में लगती हो खेत में, यानी कि 3 से 4 घंटे प्रॉपर धूप लगती हो। ये नहीं कि 1 घंटा भी धूप लगे तब भी जो है पौधे में बहुत ज़्यादा जो है हाइट जाती है, उसमें फैलावट नहीं आती है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ आपकी निकलती हैं वो ब्रांचेज़ की स्टेज होती है आपकी 25 दिनों के बाद। हालांकि छोटे छोटे से तूड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी सी जो टिप्स होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं शुरुआत में ही, पर जो मेन ब्रांचेज़ आपकी निकलती हैं वो निकलती है दिखती हैं आपको 25 दिनों के बाद। तभी आपका फूल भी चल रहा होता है, निकलना शुरू होता है और ब्रांचेज़ भी चलती हैं। उस वक्त पौधे को जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है वो रहती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। उस वक्त जो है पौधे को पोटास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। एक तो आप जो है 12-16 जो है निंदाई आप करते हो, पुरताई करते हो, उसमें भी आप देते हो जिससे कि पौधे की नीड पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जड़ों का सही विकास होगा, उसके लिए आपको डालना रहता है ह्यूमिक एसिड वगैरह, या फॉस्फोरस भी जो है जड़ों को अच्छे तरीके से फैलावट देता है जिससे कि हरी पत्तियाँ पौधे में जो है बढ़वार देखने को मिलती है। अगर आपकी हाइट कम है तो उसमें यूरिया नाइट्रोजन आप डाल सकते हो। और साथ ही साथ जो कैल्शियम रहता है दोस्तों उसको भी आपको जो है हल्का हल्का डालना रहता है, भले आप छिड़काव के माध्यम से लो या जड़ों में डालो, वो भी आपका साथ ही साथ चलता है। जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं वो रहते हैं आपके कैल्शियम वगैरह जो आपको डालना रहता है। एक आधी बार आप ज़ीरोलिक एसिड ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हो। और जो मेजर रहता है आपका वो रहता है फॉस्फोरस, जो मेन रोल निभाता है आपकी ब्रांचेज़ में। तो उस वक्त जो है आपके पौधे में फॉस्फोरस की कमी नहीं होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा तौर पे डाल सकते हो या फिर 19-19 आपको मिलते हैं उसकी ड्रिंचिंग या फिर स्प्रे कर सकते हो। 17-44 मिलता है जिसमें कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों चीज़ें जो है भरपूर मात्रा में होती है। उनका छिड़काव आप जो है पौधे में जो है 40-45 या 50 दिन से पहले कर सकते हो जिससे कि अच्छी बढ़वार पौधे में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों डीएपी मिलता है आपका आजकल, नैनो डीएपी आ रहा है 18-46, उसका जो स्प्रे या ड्रेंचिंग भी आप ले सकते हो 45 से 50 दिनों से पहले। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मिलता है बायोवीटा या फिर सागरिका, दोनों में से कोई भी मिल जाता है, तो उसका स्प्रे भी आप ज़रूर करें जिससे कि जो पत्ते रहते हैं उनमें एकदम से जो है फैलावट आती है, अच्छे तरीके से जो है पौधे में भरपूर खाना बनता है, अच्छा उसमें जो है सही विकास होता है जल्दी जल्दी जिससे कि पौधे में फैलावट आती है। तो उसका छिड़काव आप कर सकते हो। पहला छिड़काव जो रहता है वो आप 25-30 या 35 दिनों में कर लो, दूसरा छिड़काव 12 से 20 दिनों के बीच अगले गैप में कर लो, कंटिन्यू आगे वो कर सकते हो। फिर बात करो ब्रांचेज़ में जिससे कि आपका जो है फूल भी बनता है, उसके बाद उनमें भी वो सहायक रहते हैं, फूल से फल में तब्दील होता है तो फल में भी साइज़ बढ़ाते हैं, चमक लाते हैं, उसमें भी आपका सहायक रहता है।
और साथ ही साथ एम्बिशन वगैरह मिलता है आपका, इसोवियन क्लच, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो 25 दिनों के बाद। तो उस वक्त अच्छी ब्रांचेज़ निकलना शुरू होती है। आपके जो कल्ले रहते हैं, ब्रांचेज़ टहनियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर ग्रोथ लेती हैं आपकी 25 दिनों से लेके 65 दिनों तक। 65 दिनों तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ चलती है आपकी। उसके बाद थोड़ी ग्रोथ जो है पौधे की धीमी हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 65 तक दिनों तक चलती है या 75 दिन तक चलती है। बहुत ही कम स्टेजेस में ऐसा होता है कि आपने सब कुछ बहुत ही लेट किया तो 85 दिन तक भी जो है पौधे की ग्रोथ चल पड़ती है। ब्रांचेज़ निकलती हैं, उनमें ग्रोथ होती है, उनकी हाइट जाती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, फूल बनते हैं, उनसे जो है फ्रूट बनता है फिर। तो मेन जो रहता है आपका 25 से 45, 55 या 65 दिन तक जो आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी रहती है। और साथ ही साथ अगर आपके पौधे में ब्लाइट लग जाती है, फंगस लग जाता है, उसकी वजह से भी पौधे की ग्रोथ रुकती है, क्योंकि उससे भी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज पौधे को पहुंचता है। उसको रिकवर करने के लिए जो ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको जिंक भी डालना ज़रूरी रहता है दोस्तों, जो आप शुरुआत में भी डाल सकते हो, या फिर 45 से 50 दिन से पहले जो उसकी ड्रिंचिंग कर लो आप जिंक की, तो उससे भी जो है पौधे को काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड आपका शेड्यूल चलता रहना चाहिए। इंसेक्टिसाइड से भी जो है पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब वो आपके तने को काट लेता है या पत्तियों को खा लेता है, तो उससे जो है पौधे का न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, जिसको रिकवर करने के लिए पौधे को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि फ्लावर ड्रॉप होता है, फ्रूट आपका गिर जाता है, या फिर पौधे का विकास जो थोड़ा कम हो जाता है, या पीलापन देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो आपकी ज़रूरत रहती है वो रहती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की। और पोटास की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी पड़ती है जो है 40 दिन के बाद, 45 दिन के बाद। और सबसे ज़्यादा जो मेन ज़रूरत रहती है वो रहती है आपकी 60 दिन, यानी कि 55 से लेके 65 दिन की जो होती है। उस वक्त मैक्सिमम जो है आपका फ्रूटिंग छोटी छोटी बन जाती है। उसको सही आकार देने के लिए, साइज़ देने के लिए जो है पोटास की ज़रूरत पड़ती है। तो सही समय पे आपका जो है 0-52-34 का जो शेड्यूल रहता है वो भी चल पड़ना चाहिए आपका, लगभग जो है 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, 45 दिन के बाद। क्योंकि उस वक्त जो है पौधे को नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। नाइट्रोजन जो है उसको हरापन देती है, उसकी हाइट बढ़ाती है। साथ ही साथ जो फॉस्फोरस रहता है वो पौधे में फैलावट लाता है, हरापन भी लाता है, और उसको बढ़ने में जो है सहायता करता है, जिससे कि 0-52-34 उसकी जो कमी रहती है उसको पूरा करता है। यानी कि उसमें पोटास भी होता है और साथ ही साथ फॉस्फोरस भी होता है, जिससे कि पौधे में जो है सही मात्रा में पोटास की जो कमी रहती है उसको वो पूरा करता है, और फ्रूट का जो साइज़ रहता है उसको बढ़ने में हेल्प करता है, और उसमें चमक भी लाता है, आपका साइज़ भी बढ़ता है। और फॉस्फोरस जो है वो आपके पौधे को हरापन रखता है, थोड़ा ग्रोथ देता है, उसमें टहनियाँ बड़ी करता है, फैलावट अच्छी आती है। तो ये रहा दोस्तों उसकी फैलावट के ऊपर, जो कि आपका 0-52-34 रहता है। साथ ही साथ आप उसमें जो 19-19, 20-20 या 18-18 आपको कुछ भी अवेलेबल हो, थोड़ा बहुत उसको डाल सकते हो उसके साथ। और बोरोन उस वक्त मेजर रहता है दोस्तों। बोरोन से ऐसा होता है कि आपका फ्रूट फट जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो, ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, तब भी जो है आपका फ्रूट फटने के चांसेस होते हैं, छिलका कमज़ोर पड़ जाता है। उसको मजबूत करने के लिए जो है बोरोन की ज़रूरत रहती है। तो बोरोन भी आपने डालना है। सही चमक भी अच्छी आती है आपके फ्रूट में अगर बोरोन की मात्रा कम रहती है। बोरोन आपका जो पौधे में ज़रूरत रहती है, वैसे तो हालांकि शुरुआत से थोड़ी रहती है, पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपकी पौधे में जो है जब फ्लावरिंग आ जाती है, फूल को सही तरीके से टिकाने में, उसको ना गिरने देने में सहायता करता है आपका बोरोन। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तत्व ऐसे रहते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है साथ ही साथ। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होती हैं जिनकी वजह से जो है पौधे में सही फैलावट नहीं मिलती है। अगर कंटिन्यू बारिश ही होती जा रही है, या आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हो पौधे को, जिससे कि पौधे की हाइट ही बढ़ती जाती है, कंटिन्यू हाइट बढ़ती है, सही तरीके से फूल भी नहीं टिकता, उसमें ब्रांचेज नहीं निकलती उस वजह से। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कंटिन्यू, उसको सही तरीके से धूप नहीं मिल रही है, और दूसरा आप पानी अत्यधिक मात्रा में देते हो दोस्तों, जो पानी रहता है वो आपने कम से कम 7 दिन का गैप ज़रूर डालना है सही तरीके से। और पानी ये भी नहीं कि बहुत दिनों तक आपने पानी नहीं दिया तो पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाता है, सूखा हो जाता है, उसकी पत्तियाँ एकदम से डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं और फूल झड़ने लगता है। ब्रांचेज़ नहीं जो निकलती भी हैं वो छोटी छोटी सी सिकुड़ जाती हैं, कुछ सूख भी जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभार कि छोटी छोटी सी ब्रांचेज़ निकलती हैं वो सूख जाती हैं। कभी जो है वो सूखे की वजह से सूख जाती हैं, उनको सही तरीके से पानी नहीं मिलता, और दूसरा वो सूखती हैं ब्लाइट की वजह से, और तीसरा उनको कभी कभार जो है फल छेदक सुंडी वगैरह उसको काट लेती है, उसकी वजह से जो है आपकी नई ब्रांचेज जो निकलती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे आपके जो तत्व रहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उनकी कमी की वजह से जो है सही जो है ब्रांचेज नहीं निकल पाती, पौधे में सही फैलावट नहीं मिल पाती,
और साथ ही साथ जो कैल्शियम रहता है दोस्तों, उसकी पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ प्रक्रियाएं जो पौधे में चलती हैं उनमें जो है दिक्कत आ जाती है। तो कैल्शियम की कमी कभी भी ना छोड़ें। कैल्शियम की कमी से जो है पौधा इसमें से जो है फूल गिर सकते हैं, आपके फल जो गिर सकता है। साथ ही साथ पौधे में जो है पीलापन भी आ जाता है, क्योंकि उसमें जो है कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों चीज़ें रहती हैं आपकी, जिससे कि पौधे को फैलावट अच्छी मिलती है। और साथ ही साथ जो कैल्शियम रहता है उससे आपने देखा होगा कि टमाटर में एंड रॉट ब्लॉसम, यानी कि जो अगर अत्यधिक बारिश होती है तब भी वो होता है, या फिर सूखे से भी हो जाता है, या कैल्शियम की कमी से भी जो चीज़ होती है। जो आपने टमाटर का निचला हिस्सा देखा होगा जो काला काला पड़ जाता है कभी कभार, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, वो कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो जाता है एंड रॉट ब्लॉसम। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कारक रहते हैं वो ब्रांचेज़ में जो है हेल्प करते हैं, या उसकी वजह से इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से जो है पौधे में सही फैलावट नहीं हो पाती है। और इन सभी तत्वों को जो है दोस्तों आपने शेड्यूल में टाइम से पहले देना रहता है पौधे को। जब आपका पौधा जो है पीला हो जाएगा या बहुत लंबा हो जाएगा उसके बाद दोगे तो कोई इतना ख़ास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उस वक्त जो है वो समय निकल जाता है। क्योंकि फसल ऐसी रहती है जिसकी जो है एक उम्र होती है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 120 दिन से 150 दिन का जो है इसका लाइफ साइकिल है, जिसके अंदर ही इसने सब कुछ देना है। अगर आप इसको जो है 80 दिन के बाद ही सब कुछ देना शुरू करोगे तो वो कहाँ से आपको उतना फ्रूटिंग दे पाएगा, उतनी ब्रांचेस दे पाएगा। सही टाइम पे, सही समय पे, या समय से पहले ही आप इसकी केयर करोगे, इसको खाद दाना पानी सब कुछ दोगे तो आपको भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।